नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। कानपुर नगर से आज हम आपको मिलवा रहे हैं कैसे संत से जिनकी मान्यताएं और कार्यों की चर्चा इलाके में तेज हो गई है। यह संत न केवल हाथों की रेखाओं के जरिए इंसान के स्वभाव और भविष्य की दिशा बताने का दावा करते हैं, बल्कि समाज की एक बड़ी समस्या नशे की लत को दूर करने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संत सुरेंद्र दास जी की। संत सुरेंद्र दास जी का कहना है कि इंसान के हाथों में बनी मस्तिष्क रेखा केवल भविष्य नहीं बताती, बल्कि यह भी संकेत देती है कि व्यक्ति किस दिशा में आगे बढ़ेगा। उनके अनुसार हाथों की रेखाएं ईश्वर द्वारा दिए गए संकेत होती हैं, जिनमें समझकर इंसान अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वे मस्तिष्क रेखा को पढ़कर व्यक्ति की सोच, स्वभाव और आने वाले समय के बारे में जानकारी देते हैं। खास बात यह है कि संत सुरेंद्र दास जी केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं है, वो समाज में बढ़ती नशे की समस्या, खासकर शराब की लत से भी जूझे लोगों को सही दिखाने का कार्य करते हैं। उनका मानना है कि शराब कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि मानसिक कमजोरी है, जिससे सही मार्गदर्शन, संयम और साधना के जरिए दूर किया जा सकता है। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया है, वो आपको सुनाते हैं। हम हमारा नाम सुरेंद्र कुमार यादव है। मैं यहाँ पर शास्त्री नगर में ज्ञानी केतन स्कूल के सामने हमारा दिव्य ज्योतिष केंद्र बना हुआ है। मैं मंगल खाली में बैठता हूँ, लोगों की सेवा मैं करता हूँ यहाँ पर। मतलब यहाँ किस तरह से सेवा करते हैं, क्या तरीका है आपका, क्या पढ़ते हैं? मैं गोटियाँ भी देख रहा हूँ आपके पास रखी हुई हैं, कुछ पर्चियाँ भी रखी हुई हैं, कैसे आप काम करते हैं? मैं मस्तक रेखा पढ़ता हूँ। ये मस्तक रेखा 5 तरह की रेखाएं सबकी होती हैं, जो ये परिचित दिख रहे हैं आपने, इसमें रेखाएं बनी हुई हैं सब। ये रेखाओं की पढ़ाई होती है सब। ये कोई रेखा छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी, कोई पतली है, कोई कटी फटी है। इसका मतलब क्या होता है, इसकी पढ़ाई 2 साल कोर्स किया हमने है, तो जीवन कैसा है इंसान का वो मुझे मालूम पड़ जाता है मेरे। नहीं तो ये विद्या कैसे काम करती है, क्या सिस्टम है इसका? आपने पढ़ाई की, चलिए बात मान ली आपकी, लेकिन आप मस्तक रेखा देखकर ये कैसे बता देते हैं कि इसे क्या तकलीफ है और इसके साथ क्या घटित होने वाला है? ये क्या है? मस्तक रेखा में 6 चीज़ें आती हैं। जीवन, मरण, हानि, लाभ, यश, अपयश आ जाता है इंसान का। जीवन कैसा है, इंसान पैदा कब हुआ, क्या घटनाएं घटी, क्या दिक्कत परेशानी रही इसकी है, आने समय में क्या परेशानी आ सकती है, उससे बचने का उपाय बताता हूँ। देखिए, हम ज्योतिषी एक प्रकार करता हूँ, एक प्रकार से तो ज्योतिष किसी को दुख दूर नहीं कर सकता, उसको उपाय बता देता है। जैसे पानी बरस रहा है तो हम पानी रोक नहीं सकते, लेकिन छाता दे सकते हैं उसको, है कुछ राहत मिल जाती है उसको, है छींटे जरूर पड़ते हैं। परेशानी आती है उतनी नहीं आती जितने हो कम हो जाती हो, इंसान जीवन की परेशानी हो जाती है। गोटियों का में महाराज जी क्या अर्थ है? गोटियाँ आपके सामने रखी मैं देख पा रहा हूँ। ये हमारे गुरु को दी हुई दिव्य गोटियाँ हैं। ये परेशानी क्यों आई है, कारण बताती है इसका। ये है परेशानी, वो एक नंबर सोचने कहता हूँ, वो क्या सोचेगा मैं पहले लिख देता हूँ, और गोटी भी कोड लिखा हुआ है, वो बता देता है कि समस्या जीवन आखिर क्यों आई है और कब तक रहेगी, बता देती है। एक जानकारी महाराज जी मिली कि आप हजारों लोगों की शराब छुड़ा चुके हैं, क्या तरीका है, कैसे शराब छुड़ाते हैं? देखिए, मैं उसका भी मस्तक रेखा पढ़ता हूँ। शराब पी क्यों रहा है, क्या कारण है, क्या मन में क्या चल रहा है, दोस्त कौन इसके, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, कम करेगा, मुझे मालूम पड़ जाता है। बहुत 100 में 10% लोग दारू नहीं छोड़ते हैं, मूर्ख होते हैं वो, और 30% छोड़ देते हैं, और 60% कम करवा देता हूँ। मुझे मालूम पड़ जाता है छोड़ नहीं पाएगा, मैं फिर बहुत कम नाम मतलब टिका रहता है। अब बहुत लोग छोड़, मेरे पास बना हुआ है, तो ये काफ़ी लोग यहाँ से छोड़ चुके हैं। यहाँ के मेरे पास इनका प्रमाण रखा, मेरे फोटो रखी, मेरे पास फोन पता सब लिखा हुआ है। तो हम, और हमारा यहाँ पर कोई पैसा भी नहीं पड़ता, जो दाम पत्र में डाल दो। हम कोई झाड़ फूक नहीं करते, हम कुछ जटोना नहीं करते हैं, हमारा काम साफ हमारा है। नहीं महाराज जी, एक बात आपने कही कि हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, तो आपका खर्च कैसे चलता है? आप यहाँ किस समय से किस समय तक बैठते हैं? नहीं, असल हम टेलर मास्टर हैं, हमारी सिलाई दुकान हमारी है, तो मंगल छुट्टी हमारी रहती है। हमारी कमाई जरिया कहीं और मेरा है, मैं परिवार चलाता हूँ उससे। मंगल छुट्टी है मेरे, मंगल मैं खाली यहाँ आता हूँ, बस खाली यहाँ पर मैं। यहाँ का क्या पता है और किस समय से किस समय तक आप बैठते हैं? लोग अगर आपसे मिलना चाहें, आना चाहें, तो कैसे पहुँचेंगे यहाँ? ये कानपुर में पड़ता है, शास्त्री नगर पड़ता है। शास्त्री नगर के में ज्ञानी केतन स्कूल है, हिंदी मीडियम वाला, उसके सामने केडी मार्केट बनी है, उसमें हमारा दिव्य ज्योतिष केंद्र बना हुआ है। क्या टाइमिंग है आपकी यहाँ? हम 10 से 6 बैठते हैं, सुबह 10 से शाम 6-7 तक बैठते हैं। काफ़ी लोग आते हैं, नीचे काफ़ी लोग बैठे हुए, नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं मेरा।
नहीं महाराज जी, एक चीज़ और बताएं, बहुत लोग अब इस धंधा बना रखे हैं इन चीज़ों का, ज्योतिष के माध्यम से, अन्य माध्यम से, तो कुछ लोग व्यापार भी करते हैं, लेकिन आप एक निराले व्यक्ति हैं जो कुछ लेते भी नहीं हैं और 8-10 घंटे एक मंगलवार को सेवा करते हैं, क्या कारण है, कैसे भाव आया आपके मन में? ये मैं सत्संग करता था तो 10 साल सत्संग किया, उसमें गुरु मिल गए जो उन्होंने मैं ज्योतिष विद्या ज्ञान कराया। उन्होंने कहा तुम्हें जन कल्याण करना है, तुम किसी पैसा नहीं लोगे, जो अपनी इच्छा दान पर डाल दे, तुम किसी पैसा मांगोगे नहीं। तो मैंने वही उन्हीं का पालन कर रहा हूँ, गुरु की आज्ञा से मैं जन कल्याण कर रहा हूँ यहाँ पर लोगों का। मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, हमने देखा, अभी हम बैठे थे, कुछ लोग आपसे पूछ रहे थे महाराज जी बहुत दिन से सर दर्द हो रहा, बड़ा इलाज किया ठीक नहीं हुआ, पेट दर्द हो रहा ठीक नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या सिस्टम है? इस तरह के लोग भी आते हैं आपके पास? हाँ, सर दर्द, पेट दर्द, डिप्रेशन, चिंता, नींद नहीं आती है, भूल मैं दमा में इधर सब देखता हूँ। सर दर्द हो क्यों रहा है, गोटी बता देती है। पेट दर्द क्यों हो रहा बता देती, कारण क्या बता देती है। मैं योगा कराता हूँ, कुछ खाने घरेलू दवा में लिख देता हूँ, योगा कराता हूँ, पुराना सर दर्द, पेट दर्द ठीक हो जाता है उससे है। और मैं डॉक्टर इलाज चला नहीं छुड़वाता हूँ, जो करो या कर, हमारा अपना अलग होता है, जो मैं देता हूँ और बताता हूँ नुकसान नहीं करता, उस तो ठीक हो जाता है वो है। पहले कहीं आपका एक दूसरा स्थान था, लोगों से जानकारी मिली, पहले आप कहाँ बैठते थे और वहाँ से क्यों बंद किया? मैं 12-8 में बैठता था, वहाँ 5 साल मैंने वहाँ लोगों की सेवा की थी। हमारे गुरु का आदेश था तुम एक जगह नहीं बैठना है, 5 साल अलग अलग बैठना है। 5 साल मैं यहाँ बैठूंगा, 5 साल कहीं और बैठूंगा। ये हमारे गुरु के आज्ञा, उनकी आज्ञा से मैं पालन कर रहा हूँ मैं उनका। सबसे बड़ी बात